हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे जो इंडिया में बहुत तेजी से फैल रही है। और न्यूज़ क्या वायरल हो रही है आजकल इंडिया में कि 5G की टेस्टिंग की वजह से इंडिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई। और एक सेकेंड न्यूज़ वायरल हो रही है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से इंडिया में जो लोग मर रहे हैं वो 5G की टेस्टिंग की वजह से मर रहे हैं। और ये न्यूज़ बहुत सारे फैक्ट भी बता रही है। और फैक्ट देखो आप क्या बता रही है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से रेडिएशन निकल रहे हैं और वो रेडिएशन हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ये इंडिया में डेथ हो रही है। ये न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और एक न्यूज और वायरल हो रही है, 5G की टेस्टिंग की वजह से जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी वजह से कोरोना वायरस बहुत तेजी से ट्रेवल कर रहा है और बहुत तेजी से इंडिया में पहुंच रहा है, जिस वजह से इंडिया में बहुत तेजी से कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई और लोगों को उससे अफेक्ट हुआ। आज जब ये न्यूज मैंने देखी तो फिर मैंने कुछ रिसर्च करना स्टार्ट किया कि डॉक्टर इसके बारे में क्या बोलते हैं और WHO इसके बारे में क्या बोलता है। जब मैंने ये न्यूज देखी, फिर मैंने जब WHO की साइट देखी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप ओपन करेंगे तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। WHO ने क्या बोला है, ये जो 5G की टेस्टिंग जिस भी कंट्री में चल रही है, एक्सपेरिमेंटली उसकी रेडिएशन की वजह से किसी भी एक पर्सन को कोई भी हार्म अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। दूसरी चीज, 5G की टेस्टिंग की वजह से कोरोना वायरस ट्रेवल नहीं करता और इतनी तेजी से नहीं फैलता। ये WHO का कहना है। और उसने इसके पीछे क्या रीजन दिया है, जिस कंट्री में 5G की टेस्टिंग चल रही है वहां अगर सेकेंड वेव आई है, चलो ठीक है, हो सकता है कि वो 5G की टेस्टिंग की वजह से आई हो, मगर बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पे 5G की टेस्टिंग नहीं चल रही है मगर वहां अभी भी सेकेंड वेव आ रखी है और बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो रही है। तो WHO ने क्या बोला, WHO का ये कहना है कि इंडिया में जो 5G की टेस्टिंग चल रही है उसकी वजह से कोरोना वायरस की सेकेंड वेव नहीं आई। और 5G की टेस्टिंग की वजह से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारी बॉडी पे एक्सपेरिमेंटली किसी पे भी हार्म नहीं पहुंचाता। तो पहली चीज, इस फेक न्यूज जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट ला रही है कि इंडिया में जो 5G की टेस्टिंग हो रही है, उसके लिए आप अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करें, अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाएं। क्योंकि जब हमारे इंडिया में 2G था, हमें पता है स्पीड हमारी कितनी स्लो थी। 2G से 3G पे पहुंचे, स्पीड बढ़ी, फिर 4G पे आए, स्पीड बढ़ी, 5G पे आने के बाद स्पीड बहुत फास्ट होने वाली है। तो हम बहुत धीरे धीरे, हमारा जो इंडिया है वो धीरे धीरे डेवलप करने वाला है। मगर ऐसी फेक न्यूज से हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग डिबेट भी करते हैं कि भैया 5G की टेस्टिंग को बंद करना चाहिए। मगर यही 5G की टेस्टिंग आगे जाके हमारे लिए बहुत रेवोल्यूशन लेके आने वाली है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों के मन में एक और डाउट चल रहा है कि ये जो वैक्सीन लग रही है इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और बहुत से लोग न्यूज दे भी रहे हैं कि वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से आप रिसर्च करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे वैक्सीन की वजह से अभी तक कोई भी बहुत सीरियस हार्म नहीं मिले हैं। हाँ, जिस पर्सन ने पहली डोज ली है उसको 1-2 दिन फीवर जरूर आया है, बॉडी में पेन जरूर आया है, मगर उसके पास कोई भी बहुत ज्यादा हार्मफुल सिम्टम्स नहीं मिले। अगर आपको कोरोना से बचना है और आपको कोरोना से कोई बचा सकता है तो बेटा वो वैक्सीन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैक्सीन। तो मेरा आपसे मानना है कि आप र्यूमर पे और फेक न्यूज पे ना जाएं और सबसे पहले आप वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन ही आपको कोरोना से बचा सकता है। सेकंड, इंडिया में कोरोना वायरस की सेकंड वेव क्यों आई? वेव आने के पीछे कहीं ना कहीं हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल है। जब फर्स्ट वेव आई तो अक्टूबर नवंबर के बाद हम सारे लोग बहुत लापरवाह हो गए। हमने मास्क पहनना छोड़ दिया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी, हमने सोचा कि कोरोना वायरस कभी लौट के नहीं आएगा। वो हमारी लापरवाही थी जिसकी वजह से इंडिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई। जो हमसे गलती हो गई, हम चाहते हैं आगे उसको ना रिपीट करें। आप मास्क प्रॉपर यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलें, और जितनी ज्यादा आप सेफ्टी कर सकते हैं उतनी ज्यादा आप सेफ्टी करें। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो जो थर्ड वेव के लिए आजकल लोग बहुत ज्यादा, आपको पता है डॉक्टर्स बहुत ज्यादा आप लोग को बता रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगी, मगर वो इंडिया में इतनी ज्यादा इफेक्ट ना पहुंचाए, तो उसके पीछे सबसे रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं जो हम बहुत सेफ्टी से रहेंगे। तो हो सकता है कि थर्ड वेव हमारे पास इंडिया में आए मगर हमें ज्यादा हार्म ना पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई। तो जो फैक्ट्स मैंने देखे WHO वो मैंने आपसे डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप लाइक और शेयर करो।